गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गया वीडियोनी अंदर आपणे चैप्टर 5 धमक धमक आता हाथी कविता पाठ्यपुस्तक मांथी अभ्यास कर्यो हतो। आ तमारी पाठ्यपुस्तक छे तेमांथी आपणे धमक धमक आता हाथी कवितानो अभ्यास कर्यो, शब्दार्थ जोया। हवे आपणे स्वापोथीमां स्वाध्याय पूर्ति करीशुं। धमक धमक आता हाथी कविता मैं तमने तैयार करवा आपी हती, तो तमे तैयार पण करी हशे। आ कविताना कवि छे श्री प्रयाग शुक्ल। कविता का सरल अर्थ: हाथी धम धम करता हुआ आता और जाता है। हाथी अपनी सूंड उठाता और गिराता है। वह अपनी सूंड हिलाता और घुमाता भी है। जब हाथी पानी में जाता है तो सूंड भर भर कर नहाता है। हाथी किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। आपणे कवितानो भावार्थ जोयो हतो। हवे प्रश्न नंबर 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो कोष्टक में आप्युं छे नहाता, केले, धमधम, सूंड। हाथी खाली जगह चलता है। हाथी केवी रीते चाले छे? तो हाथी धम धम। जवाब में शुं आवशे? हाथी धम धम चलता है। हाथी अपनी खाली जगह हिलाता है तो सूंड। हाथी अपनी सूंड हिलाता है। हाथी पानी में जाकर खाली जगह है। हाथी पानी में जाकर नहाता है। हाथी खाली जगह खाता है तो हाथी केले खाता है। हाथी धम धम चलता है। हाथी अपनी सूंड हिलाता है। हाथी पानी में जाकर नहाता है। हाथी केले खाता है। प्रश्न नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर लिखें। हाथी पानी में जाकर खूब खेलता है, खूब उछलता कूदता है कि सूंड भर भर कर नहाता है। तो हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। तो जवाब में शुं आवशे? सूंड भर भर कर नहाता। तमारे अहींया लखवानुं। हाथी यह नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है, वह कितना नहाता है, कि उसे क्या खाना पसंद है। तो जवाब में आवशे हाथी यह नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। प्रश्न नंबर 3, सही विधान के सामने खरानु चिन्ह अने खोटा विधाननी सामे खोटानु चिन्ह कीजिए। 1, हाथी की 2 सूंड होती। हाथी नी 2 सूंड होय छे के 1? तो खोटू। हाथी के 3 दांत होता है। 2 के 3? 2। तो खोटू। हाथी की पूंछ लंबी होती है। खरू। हाथी की सूंड छोटी होती है। हाथी अपनी सूंड हिला नहीं सकता। हाथी पानी में जाने से डरता है। हाथी केले खाता। हाथी की पूंछ
छोटी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी किस तरह आता है? तो हाथी धम धम करता आता। हाथी पानी में जाकर क्या करता है? तो हाथी पानी में जाकर नहाता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी क्या खाकर किसी को बताता नहीं? हाथी केले खाकर किसी को बताता नहीं। हाथी केले खाकर किसी को बताता नहीं। हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? तो हाथी पानी शरीर पे डालता है। क्यों? नहाने के लिए। प्रश्न नंबर 5, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। जब पानी में खाली जगह बताता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, बर बर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। तो તમારે કવિતામાં લખવાનું, जब पानी में जाता हाथी, बर बर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी। પછી પ્રશ્ન નંબર 6, પઢીએ और लिखिए। तो વાંચવાનું છે અને લખવાનું છે। ધમક, सूंड, केले, नहाना, हाथी। तो આપણે અનુલેખનને જેમ હિન્દીમાં લખ્યું છે કે ધમક, તો આપણે અહીંયા લખ્યું ધમક। सूंड, तो અહીંયા सूंड લખ્યું। केले, तो અહીંયા केले લખ્યું। નાહના, નાહના। हाथी, हाथी। प्रश्न नंबर 7 अ, उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्दों, उठाना तो गिराना। आना, आनानु विरुद्धार्थी શું થશે? जाना। छोटा, छोटानु विरुद्धार्थी बड़ा। ऊंचा, ऊंचानु विरुद्धार्थी नीचा। पकड़ना, पकड़नानु विरुद्धार्थी छोड़ना। आना, जाना। छोटा, बड़ा। ऊंचा, नीचा। पकड़ना, छोड़ना। बराबर। तो અહીં ઉદાહરણ આપ્યું છે ઉઠાના તો ગિરાના। વાક્ય પ્રયોગ કર્યો। ભમાં છે इन विरुद्धार्थी शब्दों से वाक्य बनाइए। तो वाक्य प्रयोग કર્યો, हमें गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। आना, जाना। हाथी धम धम करता आता है। जाना,
हाथी धम धम करता जाता है। छोटा, नवीन छोटा लड़का है। बड़ा, तनीश बड़ा लड़का है। ऊंचा, ऊंचा तो हाथी की सूंड ऊंची है। नीचा, हाथी अपनी सूंड नीची करती है। पकड़ना, वे बिल्ली चूहे को पकड़ना दौड़ता है। छोड़ना, वे कुत्ते को छोड़ना। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 8 જોઈશું। આ કહાની મેં તમને સમજાવી હતી, બરાબર? तो તમને આવડતી જ હશે। चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। एक दिन की बात थी। एक जंगल में एक लालची शेर रहता था। एक वखतनी વાત છે, એક જંગલમાં ખૂબ લાલચ વાળો સિંહ રહેતો હતો। આ જંગલમાં બધા પ્રાણીઓ રહે છે। તો આ બધા પ્રાણીઓને આ સિંહ શિકાર માટે રોજ પ્રાણીઓને ખાઈ જાય છે, એટલે આ પ્રાણીઓને બીક લાગે છે। પ્રાણીઓમાંથી એક પ્રાણી નિવેદન કરે છે કે સિંહ, જો તારે એક જાનવરનો શિકાર જોતો હોય તો હું રોજ એક જાનવરને તારા શિકાર માટે મોકલીશ, પણ તું બીજા જાનવરોને ડરાવીશ નહીં। આમ એક દિવસ સસલાભાઈનો વારો આવ્યો। એટલે સસલાભાઈએ વિચાર્યું કે હવે હું શું કરું। એટલે સસલાભાઈ યુક્તિ સૂઝી કે હું થોડો મોડો જાઉં, એટલે આ થોડો લેટ જાય છે અને સિંહને કહે છે કે મને રસ્તામાં એક સિંહે રોક્યો હતો, પણ એને ખરેખર રસ્તામાં સિંહે રોક્યો નહોતો। એટલે સિંહ તો ગુસ્સે થઈ ગયો અને કહે છે, ક્યાં છે બીજો સિંહ, તો મને બતાવ। એટલે આ સસલાભાઈ કૂવામાં પોતાનો પ્રતિબિંબ બતાવ્યું અને કહે છે, જુઓ આ બીજો સિંહ મને રસ્તામાં મળ્યો હતો। એટલે આ સિંહ કે જંગલનો રાજા તો હું છું, તો આ ક્યાંથી બીજો સિંહ આવી ગયો હશે। એટલે તેણે આ સિંહને મારવા માટે કૂવામાં ભૂસકો માર્યો। એટલે કૂદી પડ્યો, તે કૂદ્યો, એનો જીવ બચી ગયો, બરાબર? તો આપણે હિન્દીમાં જોઈશું હવે કે एक दिन की बात थी। एक जंगल में एक लालची शेर रहता था। जंगल में सभी जानवर शेर से डरता था। शेर हर रोज एक जानवर को शिकार करता था और उसका भोजन करता था। आपसे एक निवेदन है। एक जानवर बोला कि आपसे एक निवेदन करते हैं कि हर रोज मैं आपको एक जानवर दूंगी। एक दिन खरगोश की बारी आई थी। उनको समझदारी से काम दे। वह जानबूझकर शेर से लौट गया। शेर गुस्से में था। खरगोश ने कहा, रास्ते में दूसरा शेर मुझे मिला था, उसके मुझे रोक लिया।
उसके मुझे रोक लिया था। शेर को पकड़ कर उठा, चल मुझे दिखा शेर कहाँ है। खरगोश शेर को एक कुएं में देखा। शेर ने कुएं में पानी से ऊंचे परछाई देखी। उसने दूसरा शेर समझ लिया। उसको मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा और खुद ही मर गया। इस तरह बुद्धिमान खरगोश की बची हुई कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, हाँ, कहानीના આધારે તમારે અહીંયા હિન્દીમાં તમારે કહાની લખવાની। પછી प्रश्न नंबर 9, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, इन्हें पूर्ण कीजिए और चित्र में रंग भरिए। આ તમને હાથીનું ચિત્ર આપ્યું છે, તો કોઈક અંગ નથી, જો એક આ નથી, આ નથી, આ નથી, બરાબર। તો આ ચિત્રમાં હાથીનો કોઈક અંગ નથી, તો તમારે જોડી દેવાનો છે। એ જોડી તમારે હાથીનો કલર પૂરવાનો છે। પૂંછડી બનાવી દેવાની, તો તમારે અહીંયા રંગ પૂર્તિ કરી દેવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાથીના ચિત્રમાં કયો રંગ આવે છે, કથ્થાઈ, તો તમારે તે રંગ પૂરવાનો। પ્રશ્ન નંબર 10, અનુલેખન કીજીએ। તમારે અહીં આગળ હિન્દી શબ્દ વાક્ય લખેલું છે, તે વાક્ય હિન્દીમાં અહીંયા સુંદર અક્ષરે લખવાનું। सतीश ने कहा मैं अंबाजी जा रहा हूँ, तो તમારે અહીંયા પણ લખવાનું। सतीश ने कहा मैं अंबाजी जा रहा हूँ। बीजू वाक्य है, तुम अभी कहाँ जा रहे हो, तो तुम अभी कहाँ जा रहे हो, तो તમારે અહીંયા લખવાનું तुम अभी कहाँ जा रहे हो। मैं कबड्डी खेलूँगा, मैं कबड्डी खेलूँगा। मैदान में एक भी लड़का नहीं है, तो मैदान में एक भी लड़का नहीं है। तो आपने अनुलेखन કર્યું। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું ધમક ધમકાતા હાથી સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂર્ણ થાય છે। તો તમારે ગૃહ કાર્યમાં ધમક ધમકાતા હાથી કવિતા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરી તૈયાર કરવાની રહેશે, બરાબર। તમારે અહીંયા ખાલી જગ્યાઓ, વાક્યાંશ, ખરા ખોટા, પ્રશ્નોના જવાબ, કવિતા પૂર્ણ કરવાની
અનુલેખન કરવાનું, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દોના વાક્યપ્રયોગ, આ કહાની, આ હિન્દીનું ચિત્ર દોરવાનું છે, જે અંગ બાકી છે તે કલર પૂરવાના, અનુલેખન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી સ્વાપોથીની પૂર્તિ કરી તૈયાર કરવાનું રહેશે. હવે આગળનો અભ્યાસ આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. નમસ્કાર.